वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना राम के राज्याभिषेक का समाचार राज्य भर में विद्युत की गति से फैल गया। महापुरी अयोध्या महासागर की भांति तरंगित हो उठी। अब आगे। एक ओर तो राजनगरी का मनोरम श्रृंगार और स्थान स्थान पर मंगलाचरण हो रहा था, दूसरी ओर रंग में भंग डालने का गुप्त कुचक्र चल पड़ा। इसकी संयोजिका थी कैकेयी की एक मुंह लगी कुबड़ी कुरूपा दासी मंथरा। कैकेयी को उस समय तक अभिषेक संबंधी बातों का पता नहीं था। वह अपने रंग भवन में आराम कर रही थी। मंथरा ने छज्जे से नगरी का साज बाज देखा और नीचे आकर एक दूसरी दासी से आकस्मिक हर्षोत्सव का कारण पूछा। दासी ने सब कुछ बता दिया। उसे सुनते ही मंथरा का हृदय बैठ गया। वह तुरंत कौशल्या के महल की ओर दौड़ी। वहां कौशल्या बड़े हर्ष से भांति भांति के मंगल कृत्य कर रही थी। कुबड़ी मन ही मन कुढ़ती हुई तत्काल लौटकर कैकेयी के शयनागार में आई और कर्कश स्वर में बोली, अरे मूढ़ रानी, उठ जाग, अचेत क्यों पड़ी है? घोर अनर्थ होने वाला है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरे, कुशल तो है, तू इस तरह घबराई क्यों है? मंथरा और भी अधिक व्यग्रता प्रकट करके बोली, रानी, तुमने कुछ सुना कि नहीं? तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। महाराज कल ही राम का अभिषेक करेंगे। भरत को यहाँ से दूर भेजकर वे कौशल्या के बेटे को गद्दी देने जा रहे हैं। तुम सावधान हो जाओ। कैकेयी इसे सुनते ही उठ बैठी और मंथरा को एक सुंदर आभूषण भेंट करके बोली, मंथरे, तूने आज मुझे अत्यंत प्रिय संवाद सुनाया है। बता, मैं तुझे क्या पुरस्कार दूं? क्या सचमुच कल राम का अभिषेक होगा? मेरे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी? मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानती। मंथरा तिलमिला उठी और उस गहने को फेंक कर रोषपूर्वक बोली, रानी, तुम्हारी तो बुद्धि ही मारी गई है। इस बात से शोक के स्थान पर तुम्हें हर्ष हो रहा है? भला कोई समझदार स्त्री अपनी सौत के लड़के की उन्नति देखकर प्रसन्न होती है? सोचो तो आगे तुम्हारी क्या दशा होगी। राम अधिकार पाते ही सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी भरत का सर्वनाश करेंगे। भरत को उन्होंने मार डाला या दूर भगा दिया तो तुम तो कहीं की ना रहोगी। तुम कौशल्या की तुच्छ दासी बन जाओगी और मैं तो दासी की दासी बनकर ही रहूंगी। इन बातों को अच्छी तरह समझ लो रानी, मुझसे कौशल्या का मान न देखा जाएगा। इतने पर भी कैकेयी विचलित नहीं हुई और राम की प्रशंसा करती हुई बोली, मंथरे, राम का कल्याण हो, उसके राज्य में सबका भला हो। भाइयों में वे सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, अतः वही राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। उनके अभ्युदय से तुझे क्या संताप हो रहा है? मैं तो राम को भरत से भी अधिक मानती हूँ। वे मेरी सेवा कौशल्या से अधिक ही करते हैं। उनके राजा होने से भरत का भी राजा होना ही समझो, क्योंकि राम भाइयों को अपने समान ही मानते हैं और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करने को उद्यत रहते हैं। मंथरा लंबी सांसें लेकर फिर बोली, ओह, क्या कहूं, अभाग्यवश तुम्हें कुछ का कुछ सूझ रहा है पगली रानी। सिंहासन पर एक ही व्यक्ति बैठता है। राम के राजा होते ही भरत के सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वे मारे मारे घूमेंगे। और सुनो, तुमने सौभाग्य के मद में चूर होकर कौशल्या के साथ अब तक जो दुर्व्यवहार किया है, उसका पूरा बदला वह राजमाता होते ही लेगी। इसलिए तुम सावधान हो जाओ और ऐसा उपाय करो कि राम तो वन चले जाएं और उनके स्थान पर भरत का अभिषेक हो।
अब अधिक सोचने विचारने का समय नहीं है रानी। मंथरा की कुमंत्रणा से कैकई की मति कुछ ही क्षणों में पलट गई। वह चिंतित होकर बोली, मंथरा, तू ठीक ही कहती है, लेकिन यह कार्य कैसे सिद्ध होगा? दुष्टा दासी इतनी देर में बहुत कुछ सोच चुकी थी। उसने शीघ्र उत्तर दिया, रानी, इसका सहज उपाय सुनो। तुम्हें याद होगा कि एक बार महाराज शंबरासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने गए थे। तुम भी पति के साथ गई थी। युद्ध में महाराज दानवों के भीषण प्रहार से आहत अचेत होकर रथ में गिर पड़े थे। तुम उन्हें रण क्षेत्र से बाहर उठा ले गईं, तभी उनके प्राण बचे। याद करो रानी, उस दिन इस महान उपकार के बदले में महाराज ने तुमसे 2 इच्छित वर मांगने को कहा था। तुमने उस समय यही कहा था कि आगे जब आवश्यकता होगी वर मांग लूंगी। तुम्ही ने वहां से लौटने पर यह सब मुझे बताया था। अब वर मांगने का अच्छा अवसर है। तुम कोप भवन में जाकर अपने ये गहने कपड़े उतार फेंको और मैले कुचैले कपड़े पहनकर जमीन पर लेट जाओ। राजा तुम्हें मनाने आएंगे, लेकिन उनके लाख मनाने पर भी जब तक वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन ना दें, प्रसन्न ना होना। उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध करके पहले तो उस युद्ध वाली घटना की याद दिलाना, फिर 1 वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत का राज्याभिषेक मांग लेना। 14 वर्षों में प्रजा राम को भूल जाएगी और भरत की प्रभुता सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो जाएगी। मंथरा की प्रेरणा से कैकई उसी समय कोप भवन में पहुंची और अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण फेंककर मलिन वेश में भूमि पर लेट गईं। राजा दशरथ तीसरे पहर के बाद अंतःपुर में पधारे। कैकई को वे सबसे अधिक चाहते थे, इसलिए पहले उसी के महल में गए। वहां प्रतिहारी से पता चला कि रानी कोप भवन की ओर गई हैं। राजा व्यग्र होकर कोप भवन में पहुंचे। कैकई अशुभ वेश में मुंह ढके रूठी पड़ी थी। उसके मूल्यवान वस्त्राभूषण इधर उधर बिखरे थे। वृद्ध राजा को वह परम सुंदरी तरुणी प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वे पास बैठकर धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, प्राण प्रिय, तेरा यह क्या हाल देख रहा हूं? सच सच बता, तुझे क्या क्लेश है? तू क्या चाहती है? तेरी प्रसन्नता के लिए हम अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। तेरे कहने से हम क्षण मात्र में किसी धनी को निर्धन, निर्धन को धनी और राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। देवी, तेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने की शक्ति हम में नहीं है। तू प्रसन्न हो जा और हमें अपनी मनोकामना बता दे। राजा के बहुत मनाने पर कैकई धीरे से बोली, महाराज, यदि आप वह प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कहूंगी उसे आप मान लेंगे, तो मैं अपनी इच्छा आपको बता दूंगी, नहीं तो व्यर्थ के लिए क्या कहूं। काम मोहित राजा ने कहा, माननी, मैं अपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों की तथा प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूं कि तू जो कहेगी वही करूंगा। तब कैकई प्रसन्न होकर बोली, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, देवता आदि इसके साक्षी रहें। महाराज, आपने शंबरासुर के युद्ध में मुझसे 2 वर मांगने को कहा था। मैंने उस समय कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूं। पहला वर, मैं चाहती हूं कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो। और दूसरा वर, राम तपस्वी के वेश में तुरंत यहां से चले जाएं और 14 वर्ष वन में निवास करें। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 2। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।